हाय गाइस, मैं चाहता हूँ ये वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से कुछ कहूँ। गाइस, इस एपिसोड का नाम तो आप जानते हैं, स्टॉप क्राइम। और इस एपिसोड में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा स्टोरी, कॉल गर्ल। तो गाइस, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग स्किप कर ना देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखें। मेरा एक मैसेज वीडियो है जो आप सभी को पसंद आए। आइए देखते हैं।
अरे यार तूने ऐसे कैसे मतलब सडनली सब डिसाइड कर लिया? मतलब मैं तो एकदम शॉक हो गई कि मतलब ये इसके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। यार स्नेहा देखो कैसा है ना, मैं लाइफ में बहुत कम लोगों से ही मिला, लेकिन जितने कम लोगों से मिला उतने लोग मेरे से जुड़ गए हैं। विजय के बारे में तुम जानती हो, विजय से मैं मिला। विजय मेरा एक दोस्त नहीं भाई जैसा है। और फिर मैं तुमसे मिला, तुमसे मिलने के बाद एक उम्मीद सा जग गया यार। ऐसा लगा कि मैं किसी इंसान के साथ खुश रह सकता हूँ, और मुझे महसूस हुआ यार कि मैं तुम्हारे साथ पूरा लाइफ पूरा जिंदगी खुश रह सकता हूँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ स्नेहा कि तुम ये सब काम छोड़ दो अब, और हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी एक नए ढंग से नई शुरुआत से अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं। हाँ यार तू सही बोलता है। मेरे को भी ना यार ये काम अच्छा नहीं लगता है। लोग मतलब पीठ के पीछे गालियाँ भी देते हैं, इज्जत कोई देता नहीं है। लेकिन क्या करूँ, मेरा भी मजबूरी था, इसलिए मैं ये काम कर रही थी। मैं समझ रहा हूँ स्नेहा कि हर इंसान का कुछ न कुछ मजबूरी होता है, तभी वो ऐसा काम करता है। लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब काम भूल जाओ और अपनी जिंदगी को हम लोग दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो, लोग तुम्हें किस नज़र से यहाँ देखते होंगे, कैसी कैसी जिल्लतें झेलनी पड़ी होगी। मुझे पता है यार, एक लड़की को इस दुनिया में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन मैंने बस सोच लिया। तुझे तो पता है कि मेरा बस एक ही सहारा है, मेरी माँ। और मेरी माँ मेरी कभी भी मेरी पसंद को नापसंद नहीं कर सकती है। देख तू ना सोच ले एक बार, नहीं तो बाद में मेरे को ये सब नहीं चाहिए। स्नेहा मैं किसी को भी तुम्हारे पार्ट्स के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। तू बताएगा नहीं, लेकिन अगर लोगों को कुछ भी पता चला आगे चल के, है ना, फिर भी लेकिन अगर वो लोग मेरे को फिर छोड़ दिए, मेरे को एक्सेप्ट नहीं किए, तो मैं किधर जाएगी? अरे नहीं स्नेहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे पुरानी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी लाइफ को एक नई जिंदगी से शुरुआत करेंगे। और ये बम्बई है, तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियां यहाँ भटकती है, कितनी लड़कियों को कौन याद रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और हम लोग अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत करते हैं। और माँ, अरे माँ का तो क्या है, माँ को तो मैं मना ही लूँगा। तुम माँ का फिक्र मत कर, बस मुझे तेरा हाँ चाहिए। स्नेहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मैं किसी का घर बसा सकूं, यही मेरे लिए है। मुझे पता है कि मुझे एक से एक लड़कियां मिल सकती है, मेरा जिंदगी अच्छा हो सकता है, बट मेरी खुशी तो तुम्हारे साथ जुड़ी है ना। मैंने अपने आप को जाना है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, और मैं तुमसे मिलने के बाद ही मेरा नींद चैन सब उड़ चुका है। बस मैं चाहता हूँ स्नेहा कि तुम मुझे बस अपना लो। लेकिन मैं ये समाज से बहुत डरती हूँ। समाज से क्या डरना, समाज से मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। क्योंकि मेरी वजह से कल को तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रे बाबा। अरे नहीं स्नेहा, तुम कैसी लड़की हो, कैसे समझाऊं मैं तुमको। मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी माँ है, बस मैं हूँ। मैं दुनिया यही देखा हूँ। जब मैं इस जगह आया था, मुझे किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, मुझे किसी ने ऐसा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। बस मेरी माँ है, मैं हूँ, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। बाकी तुम दुनिया का टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। बस मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, प्लीज। छोड़ के तो नहीं जाएगा? अरे नहीं, मैं तुझे कहाँ छोड़ के जाऊंगा। बस मैं चाहता हूँ हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत नई शुरुआत से। क्या तुम मेरा साथ दोगी? लव यू। अब देखना हमारा लाइफ कितना हैप्पी होता है। अब मैं तुझे आंखों से कभी ओझल होने नहीं दूंगा।
बहुत तड़पा हूँ। अब मैं कभी तुझे अपने आंखों से वैसे नहीं देखा। चलो अब ये बात मैं तुरंत अपनी माँ को बताऊंगा। माँ मान गई है और माँ अगले महीने की 5 तारीख को आ रही है और उसी दिन हम दोनों का शादी है। अब तुम हैप्पी हो? यस। हाय गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते ही होंगे, फिर मैं भी बता देता हूँ। मेरा नाम है एक्टर कुमार गौरव और मेरे साथ है स्वाति सरोज। हाय गाइस, हाउ आर यू? तो दोस्तों, जागो इंडिया चैनल आपको पता ही है कि हमेशा ही आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर आती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि जो आजकल बड़े बड़े शहरों में एक हमारे गांव में एक वेश्या का नाम दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में उसे कॉल गर्ल बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये कॉल गर्ल आती कहां से है, इसकी शुरुआत होती कहां से है? आपने कभी ये सोचा है? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा। आपने बस अपनी भूख मिटाना चाहा, अपनी प्यास बुझाना चाहा, लेकिन हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर वो कॉल गर्ल बनी कैसे। दोस्तों, वो भी एक इंसान है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, लेकिन आज किसी मजबूरी के कारण, किसी हालात के कारण आज वो इस लाइन में। मैंने इस वीडियो से जो आपको दिखाने की कोशिश किया है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे देश में हुआ ही नहीं, ऐसे कितने लोग करते हैं जो कॉल गर्ल के साथ आप देखते होंगे पेपर में, न्यूज में कि शादी कर लिया। हमारे समाज छू करते हैं, लेकिन मैं बताऊं तो वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं हम लोगों से ज्यादा। आपने किसी का घर बसाया, ये बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने बस यही दिखाया कि अगर हम आपकी सोच बदल जाए और हम अपने भारत को एक अच्छा रास्ता दिखाएं, हम अपने भारत के लोगों को एक सपोर्ट करें, जो आज वेश्या बन रही है उनके भी घर बस जाए, उनका भी एक परिवार हो जाए। आज कोई भी लड़की वेश्या नहीं होती या कोई भी लड़की कॉल गर्ल नहीं होती, तो कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं उनके पीछे। हम सभी इस चीज को नहीं जानते हैं, नहीं भागते हैं, इस वजह से आज हमारा देश पीछे। क्यों स्वाति, आप भी कुछ कहना चाहो अपने माध्यम से समाज को? गाइज, आप लोग जो कॉल गर्ल, ये लड़की लोग को जो नाम देते हैं, लड़की की कुछ मजबूरी रहती है जिसके कारण वो ये सब काम करती है, और आप लोग इस चीज को एक गलत नाम देते हैं, उनको गलत नजरों से देखते हैं। ये सब आप मत कीजिए, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट कीजिए। कोई अपनी मर्जी से एक काम नहीं करता गाइज, उनके हालात होते हैं जो उनसे भी काम करना पड़ता है। तो गाइज, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो गाइज वो कुछ और भी काम कर सकती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो कॉल गर्ल होती है वो पढ़ाई वगैरह नहीं की रहती है, तो उनको कहीं जॉब नहीं मिलता है, उनको दर दर भटकना पड़ता है, मजबूरी होती है, घर में फैमिली का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनको ये सब काम करना पड़ता है। सो गाइज, अगर आप भी
शहर में आती है नई लड़की तो आप उसको सपोर्ट कीजिए और गलत नजरों से मत देखिए गाइस, क्योंकि बोलते ना गाइस, अपनी माँ की अपनी बहन की शरीर की बनावट एक ही होती है जो दूसरी लड़कियों की होती है। सो गाइस आप इज्जत दीजिए, आप दूसरों की बहन बेटी को इज्जत दोगे तो गाइस आपकी बहन बेटी को भी लोग इज्जत देंगे गाइस। आप बोलते ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो गाइस प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और एक लड़की को भी सपोर्ट कीजिए गाइस। मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी गाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा, स्वाति ने बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और गाइस मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर इसकी रुकनी नहीं चाहिए। जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज आप शेयर करो। हमने छोटा सा वीडियो में आपको कुछ सिखाने की कोशिश किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइस।